फिल्म की शुरुआत में हम जेरी नाम के रिटायर्ड यूएन इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो अपनी पत्नी कैरिन और 2 बेटियों के साथ दूसरे शहर जा रहा होता है। पर रास्ते में उसकी पत्नी नोटिस करती है कि आसमान में बहुत सारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। इसलिए वो अपने पति जेरी से इसका कारण पूछती है, पर जेरी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। अब आगे जाकर वो लोग एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, जिस पर जेरी अपने कार से बाहर आकर ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर सड़क पर इतना ट्रैफिक क्यों है। पर उसी समय बहुत से लोग अचानक से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे, जो ज़ॉम्बीज अपने आसपास के लोगों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे, जिस कारण उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वहीं इस अफरा तफरी में जेरी की कार का दुर्घटना होने के कारण वो अपने परिवार को एक आरवी ट्रक में लेकर शहर के बाहर निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद उसका दोस्त टैरी, जो यूएन में डिप्टी सेक्रेटरी है, वो उसे कॉल करके बताता है कि वो किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बच के निकल चुका है और बहुत जल्द वो जेरी को भी बचा लेगा। लेकिन इसके लिए जेरी और उसके परिवार को दूसरे शहर की किसी ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचकर फ्लेयर गन से इशारा करना होगा ताकि उसके साथी उन लोगों को वहां से निकाल सके। इसलिए अब जेरी बिना देरी के दूसरे शहर में पहुंच जाता है, जहां फिलहाल तो ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज दूसरे इंसानों को इन्फेक्ट करते हुए तेजी से पूरे शहर में फैल रहे थे। अब यहाँ जेरी, कैरिन और उनके दोनों बच्चे एक स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाते हैं, जबकि जेरी अपनी बीमार बेटे के लिए कुछ दवाइयाँ ले रहा होता है। पर तभी कुछ लोग कैरिन का सारा सामान छीनकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद उस शहर में भी ज़ॉम्बीज का हमला शुरू हो जाता है। इसलिए वो लोग उनसे बचने के लिए एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जोरदार धमाका होने के कारण ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं। दरअसल ये ज़ॉम्बीज तेज हवा की तरफ आकर्षित हुआ करते थे। अब यहाँ हम एक गरीब को सड़क के किनारे खाना खाते हुए देखते हैं, पर वो ज़ॉम्बीज उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए जेरी और उसके परिवार के पीछे लग जाते हैं। वहीं जेरी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उस बिल्डिंग के एक कमरे में जाता है, जहाँ रहने वाला एक परिवार उन्हें अपने साथ रहने की जगह दे देते हैं, जो एक स्पेनिश फैमिली थी, जिसमें 3 लोग यानी कि पति, पत्नी और उनका एक बेटा होता है। अब वो सभी यहाँ कुछ समय के लिए सुरक्षित थे, इसलिए जेरी उस परिवार के लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसके साथ आने से इनकार कर देते हैं। वहीं अगली सुबह जेरी का परिवार उस बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से जेरी पर हमला कर देता है, जिस पर जेरी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर बहुत से ज़ॉम्बीज अब उनके तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ज़ॉम्बीज उस परिवार जिसने जेरी को रुकने की जगह दी थी, उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरफ ये लोग किसी तरह छत पर पहुंचने ही वाले थे, पर तभी एक और ज़ॉम्बी जेरी पर हमला कर देता है और साथ ही साथ उस ज़ॉम्बी का खून भी जेरी के मुंह में चला जाता है। अब इससे पहले कि ज़ॉम्बी जेरी को मार पाता कि तभी पीछे से उस स्पेनिश परिवार का लड़का ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार के जेरी को बचा लेता है। इधर गोली की आवाज़ सुनकर और भी ज़ॉम्बीज ऊपर की तरफ आने लगते हैं, इसलिए अब जेरी उस लड़के और अपने परिवार के साथ छत पर आकर उस बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगा था कि ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह से जाने के कारण वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलता। दरअसल जेरी ने ये नोटिस कर लिया था कि ज़ॉम्बीज के काटने के 11 सेकंड बाद ही अफेक्टेड इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाता है, पर वो अब भी ज़ॉम्बी में नहीं बदला था, यानी कि सिर्फ काटे जाने से ही वो इंसान इन्फेक्ट हो सकता है। अब इतने में ही उसी सीढ़ियों से कुछ ज़ॉम्बीज की आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो सीढ़ी का दरवाज़ा रोक कर खड़ा हो जाता है, जबकि कैरिन एक फ्लेयर जलाकर चॉपर्स को वहाँ आने की इशारा करती है। वहीं अब चॉपर के आते ही वो अपने बेटी और स्पेनिश लड़के के साथ उसमें बैठ जाती है, जिसके बाद जेरी भी दरवाज़ा छोड़कर चॉपर की तरफ भागता है, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज अब भी उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन आर्मी के लोग उन ज़ॉम्बीज को गोली मारकर जेरी को बचा लेते हैं। अब अगले सीन में हम जेरी और उसके परिवार को नेवी के जहाज पर देखते हैं, जहां तेरी उन्हें बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके कारण रेलवे, रोड्स और फ्लाइट सब कुछ बंद पड़ चुकी है। साथ ही साथ जेरी को ये भी बताया जाता है कि कुछ हफ्तों पहले उन्हें साउथ कोरिया की यूएस बेस से एक मेल आया था, जिसमें ज़ॉम्बीज का जिक्र किया गया था, लेकिन यूएस के सीक्रेट एजेंसीज ने उस मेल को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। इसलिए अब उन्हें लगता है कि उस वायरस का शुरुआत साउथ कोरिया से हुआ है, इसलिए मिलिट्री की एक टीम को डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया भेजा जा रहा है। वहीं नेवी का एक ऑफिसर जेरी से कहता है कि यहाँ पर हम उन्हीं लोगों को रखने देते हैं जो इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलने में हमारी मदद करे। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार जमीन से दूर इस जगह पर सुरक्षित रहे, तो तुम्हें इस साउथ कोरिया वाले मिशन पर
जाकर पेशेंट जीरो के बारे में पता करना होगा। दरअसल पेशेंट जीरो वो इंसान है जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था, इसलिए अब जेरी अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मिलिट्री की टीम और डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया के लिए फ्लाइट से निकल जाता है। अब फ्लाइट के दौरान डॉक्टर जेरी से कहता है कि हमें कुछ क्लूज ढूंढने होंगे ताकि हम इस ज़ॉम्बी वायरस का सामना कर सके। अब थोड़ी देर बाद जब वो लोग साउथ कोरिया लैंड करते हैं तभी उनके ऊपर ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है, जिस पर फिर मिलिट्री के लोग उन ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं। लेकिन डॉक्टर उन ज़ॉम्बी से डरकर वापस से अपने प्लेन में जाने लगते हैं, पर उसका पैर लड़खड़ा जाने के कारण वो नीचे गिर पड़ता है, जहां उसकी बंदूक उसी के ऊपर चल जाती है, जिससे डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी कि अब बाकी लोगों को बिना डॉक्टर के ही पेशेंट जीरो को ढूंढना होगा। इधर बाकी सोल्जर्स अब भी उन ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं कि तभी साउथ कोरिया की यूएस मिलिट्री के बेस से कुछ सोल्जर्स आकर उन्हें बचा लेते हैं। फिर वो उन्हें अपने साथ बेस में लाकर बताते हैं कि कुछ समय पहले एक घायल सोल्जर को यहाँ लाया गया था, जिसने हमारे फील्ड डॉक्टर को काट कर इन्फेक्ट कर दिया, जिसके बाद फील्ड डॉक्टर ने बाकी लोगों को इन्फेक्ट किया और इस तरह ये वायरस पूरे साउथ कोरिया में फैल गया। इस पर अब जेरी सवाल करता है कि आखिर उस सोल्जर जिसने फील्ड डॉक्टर को काटा उसके अंदर ये ज़ॉम्बी वायरस आया कहाँ से, पर इस बात का पता उन सोल्जर्स को नहीं होता। पर तभी एक आदमी जिसे यूएस मिलिट्री के सीक्रेट्स को नॉर्थ कोरिया को बेचने के जुर्म में पकड़ा गया था, वो जेरी से बताता है कि इजराइल ने कुछ हफ्तों पहले ही अपने देश के चारों तरफ ऊंची दीवार बना दी, यानी कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि ये वायरस फैलने वाला है, इसलिए तुम्हें इजराइल जाकर जार्गन नाम के आदमी से मिलना होगा और वही तुम्हें इस वायरस के बारे में और जानकारी दे सकता है। इसलिए अब वो सभी बिना आवाज के अपने प्लेन की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज उनके पीछे ना आए, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन प्लेन तक पहुंचने से पहले ही जेरी का फोन बजने लगता है, जिस कारण एक बार फिर से वो ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें जेरी को बचाने के चक्कर में कुछ सोल्जर्स को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं, जो देखकर उसे बहुत दुख होता है। अब इसके बाद बाकी बचे लोग किसी तरह प्लेन में बैठकर इजराइल की तरफ उड़ान भरते हैं और वहीं इजराइल पहुंचकर जेरी देखता है कि इजराइल के लोग इजिप्ट के लोगों को अपने आने की इजाजत दे रहे थे ताकि वो लोग ज़ॉम्बीज के हमले से सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर जेरी की मुलाकात जार्गन नाम के मोसाड एजेंट से होती है और यहाँ जार्गन बताता है कि इंडिया के आर्मी जनरल के कम्युनिकेशन चैनल को इंटरसेप्ट करने पर हमें ये पता चला है कि उनका सामना किसी राक्षस से हुआ है, जिससे लड़ पाना बहुत मुश्किल है। वहीं राक्षस का ट्रांसलेशन करने पर हमें ये पता चलता है कि इंडियन जनरल ज़ॉम्बीज की बात कर रहे थे। इस पर अब जेरी शक में सवाल करता है कि आखिर एक कॉल को इंटरसेप्ट करके आपने दीवार बनने का फैसला कैसे कर लिया, जिसके जवाब में जार्गन बताता है कि 1930 के ज़माने में ज्यूज ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध 2 के समय हिटलर ने उनके साथ कुछ ऐसा ही किया। फिर 1972 के ज़माने हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ओलंपिक्स के दौरान ज्यूज का कत्लेआम किया जाएगा, जो आखिर में ऐसा ही हुआ। वहीं अक्टूबर 1973 के अरब मूवमेंट के दौरान हमें ये लगा कि अरब्स हमें कुछ नहीं करेंगे, पर उन्होंने हमारे पर हमला किया और तभी से हमने एक नया नियम बनाया कि 10 लोगों की एक टीम बनाई जाए, जिसमें भले ही 9 लोग एक ही बात का समर्थन करें, पर यदि आखिरी व्यक्ति उनकी बातों से सहमत नहीं होता तो उसी आखिरी व्यक्ति की बातों पर विचार किया जाएगा। जिस सबसे जेरी समझ जाता है कि जार्गन ही वो आखिरी व्यक्ति है जिसने दीवार बनाने की सलाह दी होगी। अब इसके बाद हम जेरी को जार्गन के साथ उस जगह पर देखते हैं जहां आसपास के देशों के लोगों को लाया गया था। यहाँ सभी लोग दीवार के अंदर थे, इसलिए ऊपर वाले को धन्यवाद देने के लिए लाउड स्पीकर पर प्रार्थना करने लगते हैं, जिस कारण दीवार के बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ आकर्षित होकर दीवार चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें पहले तो वो कामयाब नहीं होते, लेकिन बाद में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दीवार को पार करके इजराइल के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज के वहां आते ही हर तरफ भगदड़ मच जाती है, पर उसी समय जेरी नोटिस करता है कि वो ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए उनके पास से निकल जा रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को काट कर वो ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। अब ये बात इससे पहले उसे ठीक से समझ आती, तब तक वो ज़ॉम्बीज उसके पास भी पहुंच जाते हैं, जिस पर फिर 2 सोल्जर्स उन ज़ॉम्बीज से जेरी को बचाते हैं। इसी सब में सेगेन नाम की महिला सोल्जर के हाथ पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जो देखकर जेरी बिना देरी के उसका हाथ ही काट देता है,
जबकि दूसरी तरफ सोल्जर उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। वहीं 11 सेकंड बीत जाने के बाद भी सेगन ज़ॉम्बी में नहीं बदलती, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो इन्फेक्ट नहीं हुई है। इसलिए उसे लेकर किसी तरह प्लेन में बिठा दिया जाता है, जिसके बाद पायलट ज़ॉम्बी से बचने के लिए पैसेंजर्स को लेकर प्लेन को उड़ा देते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है। पर तभी जेरी को अचानक से कुछ चमकता है, इसलिए वो थेरी को कॉल करके ये कहता है कि वो नजदीक WHO सेंटर का पता बताए। इसलिए अब थेरी के कहने पर वो उन पायलट्स की बात उससे करवाता है, जहां थेरी पायलट्स को अपनी पहचान बताते हुए कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। इसलिए वो लोग अपने प्लेन को WHO के हेल्थ सेंटर की तरफ मोड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक छोटा कुत्ता टॉयलेट के पास जाकर भौंकने लगता है, जो देखकर एक एयर होस्टेस टॉयलेट का दरवाजा खोल देती है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि टॉयलेट में एक ज़ॉम्बी छुपा हुआ था, जो एयर होस्टेस को काट कर ज़ॉम्बी बना देता है। और अब इसी के साथ उस प्लेन में कोहराम मच जाता है। अब मजबूरन जेरी सेगल से एक बॉम्ब लेकर उसे ज़ॉम्बी की तरफ फेंकता है, जिस कारण धमाके से प्लेन में एक छेद बन जाता है और उस छेद से सारे ज़ॉम्बीज बाहर खींचे चले जाते हैं, जबकि सेगल और जेरी सीट बेल्ट की मदद से बच जाते हैं। पर उस छेद के कारण वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें चमत्कार तरीके से सेजल और जेरी बच जाते हैं। लेकिन जेरी के शरीर में एक लोहे का टुकड़ा घुस जाता है। दूसरी तरफ नेवी के ऑफिसर्स को ये पता चलने पर कि जेरी का प्लेन क्रैश हो गया है, तो वो लोग थेरी से कहते हैं कि हमारे जहाज पर खाने पीने की चीजें काफी कम है, जिसे हम उन्हीं को दे सकते हैं जो हमारी मदद करे। पर क्योंकि अब जेरी नहीं रहा, इसलिए मजबूरन उसके परिवार को मिलिट्री कैंप में भेजना होगा। अब इस तरफ जेरी और सीजन पैदल ही WHO की फैसिलिटी में आते हैं, जहां आते ही जेरी बेहोश हो जाता है। और अब जेरी को 3 दिन बाद होश आने पर WHO के साइंटिस्ट उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो सबसे पहले थेरी को कॉल करने को कहता है, जिससे बात करने पर उसे ये पता चलता है कि उसके परिवार को मिलिट्री कैंप में भेज दिया गया है, जहाँ फिलहाल तो वो सुरक्षित है, लेकिन जमीन पर होने के कारण उन पर कभी भी हमला हो सकता है। जो जानकर जेरी को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो तुरंत साइंटिस्ट से बताता है कि मैंने ये इजराइल में नोटिस किया कि ये ज़ॉम्बीज बीमार लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि हम अपने शरीर में ऐसी बीमारी की वायरस डाल दे जो खतरनाक तो हो लेकिन जानलेवा ना हो, तो हम इन ज़ॉम्बीज के बीच जाकर या तो हम इन्हें खत्म कर सकते हैं या ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढ सकते हैं। जिस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि तुम्हारी बात बस एक थियरी है, और इसे टेस्ट करने के लिए किसी न किसी इंसान को अपने अंदर उस वायरस को डालकर ज़ॉम्बीज के सामने जाना होगा, ताकि ये पता चल सके कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। वहीं इस काम में एक और मुसीबत है कि जिस यूनिट में वायरस को रखा गया है, उस यूनिट के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसलिए तुम्हें बड़ी सावधानी से बिना आवाज के यूनिट बी में जाना होगा, जहां अब जेरी, सीगल और एक साइंटिस्ट यूनिट बी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग अब बड़ी सावधानी से ज़ॉम्बीज से छुपते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन गलती से आवाज होने के कारण सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। जिस पर अब सेगन उन ज़ॉम्बीज को गोली मारते हुए उस साइंटिस्ट को लेकर वापस से यूनिट ए में चली जाती है, जबकि जेरी ज़ॉम्बीज को मारते हुए यूनिट बी के वायरस वाले कमरे में पहुंच जाता है। और अब वो उस कमरे में पहुंचते ही दरवाजे को अंदर से सील करके काफी सारे वायरस वाले बॉक्स को उठा लेता है। उधर बाकी साइंटिस्ट कैमरा की मदद से जेरी को देख रहे होते हैं कि जेरी एक वायरस वाले इंजेक्शन को खुद में इंजेक्ट करके उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। और यहाँ अब हम देख पाते हैं कि कमरे के बाहर वाला ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं करता, जिसके बाद वो एक वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत सारे कैंस को गिराकर आवाज करता है, ताकि सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज की दिशा में चले आए। अब यहाँ जेरी उन ज़ॉम्बीज के बीच से चलते हुए यूनिट ए में पहुंच जाता है, जहाँ बाकी लोग भी अब तुरंत उसी वायरस से खुद को इन्फेक्ट करके सारी दुनिया तक ये जानकारी फैला देते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बीमार वाले वायरस के मदद से इंसान ज़ॉम्बीज को आसानी से हरा रहे हैं। वहीं जेरी और उसका परिवार अब भी सही सलामत है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।